आज डॉक्टर राहुल जिंदल, डायरेक्टर वेस्कुलर सर्जरी, फोर्टिस अस्पताल मोहाली ने आज यहाँ आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को डायबिटिक फुट के बारे में जागरूक करने के लिए केस स्टडीज़ पर प्रकाश डाला और बताया कि लेग एंजियोप्लास्टी के माध्यम से इसका इलाज किया जा सकता है। लेग एंजियोप्लास्टी एक ऐसी प्रक्रिया है जो पैरों में संकुचित या अवरुद्ध धमनियों को खोलती है और रक्त प्रवाह को बेहतर करती है। आप सब लोगों को पता है सबसे कॉमन कारण मरने का क्या है? हार्ट अटैक। वेरी नाइस। और एक्सीडेंट बहुत लो है। रीनल फेलियर और स्ट्रोक लगभग सुना होगा आपने। तो स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है एंड गैंग्रीन है, किडनी फेलियर आपने बताया। पर ये चारों बीमारियों का कारण क्या है? डायबिटीज। आप समझे? तो इन सारी बीमारियां जितने भी आप सुनते हो ना, ये तो आप एंड रिजल्ट बोल रहे हो। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, गैंग्रीन, पर ये सारी बीमारियां होती जो हैं वो डायबिटीज से होती हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम किसी तरीके से डायबिटीज को दुनिया में कम कर पाए या डायबिटीज की ट्रीटमेंट को ठीक कर पाए, तो जितने भी ये रिस्क हैं, जितने भी ये बीमारियां हैं जिससे लोग मरते हैं, ये कम होते हैं। तो इसलिए पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है आज के जमाने में कि हम सिर्फ अगर एक बीमारी पे काबू पा लें तो उस पर बहुत सारे लोग मरने से बच जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां बच जाएंगी। तो हमारे यही पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे शुगर से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एंड हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये है, तो एक्चुअली सारी गेम प्रिवेंशन है। ओके, तो 10 मिनट लूंगा मैं आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर हम देखेंगे इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक्स, तो हमारे को दुनिया में डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं। तो इसीलिए तो हर बीमारी हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा होती है। हार्ट अटैक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, किडनी फेलियर सबसे ज्यादा, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज गैंग्रीन भी सबसे ज्यादा, आई ब्लाइंडनेस सबसे ज्यादा। तो इसीलिए क्योंकि डायबिटीज हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा है। पॉइंटर देना मुझे प्लीज। अब ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, लगती तो मैथ्स की स्लाइड है, बट ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम इंडिया में देखेंगे जो प्रेडिक्टेड है, ये सब WHO की फाइल्स हैं एंड IDF, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, कि 2045 में हमारी कंट्री में 151 मिलियन लोग डायबिटिक होंगे एंड जो राइज है वो 84% है अभी से लेके वहां तक। बट अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड में देखेंगे, अमेरिका ले लो, कनाडा ले लो, कोई भी ले लो, वहां पे सिर्फ 35% राइज होगा। तो उन्होंने क्या किया, 30 साल पहले ये काम करना शुरू किया जो आज हम कर रहे हैं, प्रिवेंटिव टेक्निक्स, कि लोगों को पढ़ाना कि भाई खाना कम खाना है, तली चीजें कम खानी है, मीठा कम खाना है, रोज एक्सरसाइज करनी है, वेट पे कंट्रोल करना है। सिंपल चीजें सबको पता है, क्योंकि इससे डायबिटीज कम होगा और इससे हमारा परसेंटेज रहेगा। तो अगर हम इंडिया में आज काम करने लगेंगे कोई, तो इसका असर 20 साल बाद आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज हमने किया कल होगा। तो इसके जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो बहुत सोचते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, बैठते हैं सब लोग अगले 40 साल का प्लान। जो हमारी रोड्स बनती हैं कैसे होती है, जिस दिन रोड खत्म होती है उसी दिन चौको ब्लॉक होती है, क्योंकि हम अगले 25 साल की प्लानिंग नहीं करके चलते। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। तो वो लोग 30 साल पहले लगे थे क्योंकि पता था कि यही बीमारी है जिस पे अगर हम काबू पा लें तो सारी बीमारियां हमारी कम हो जाएंगी, और सारी बीमारियां कम होंगी तो हमारा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। देखिए पैसा भी है, सब कुछ बहुत है। तो लोग सिक कम होंगे, तो हमारी इकोनॉमी चलेगी, क्योंकि छुट्टियां कम लेंगे लोग, सिंपल सी बात है। तो इकोनॉमी बहुत कुछ सर्कल में चलता है सारा गेम। तो इसलिए लोगों ने बहुत पहले से ही प्लानिंग करके शुरू हो गए। एंड हमारी अभी कंट्री में कोई प्लानिंग नहीं है इसकी, अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो मतलब ये उस स्टेज पे हम सोचे।
तो अगर हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट है शुगर जो होती है वो मेनली अमीरों में होती है। क्यों? रिक्शा वाले में डायबिटीज नहीं होती, मजदूरों में डायबिटीज बहुत कम होती है, वेरी रेयर। तो सिर्फ अमीरों में होती है। अमीरों में इसलिए होती है, इसका मतलब पैसे अमीर नहीं बनना, पहली बात तो है ना, तो पैसे ज्यादा नहीं आने चाहिए क्योंकि आपको डायबिटीज के हिसाब से ज्यादा चाहिए। इट्स बिकॉज कि आपका एक्सरसाइज और फूड ये दोनों चेंज हो जाते हैं। मजदूर अपना रोज लेबर कर रहा है और बहुत सिंपल खाना खा रहा है, दाल रोटी चावल, एंड हम लोग फिर सब अच्छी डाइट नहीं कर रहे हैं। अगर हम टॉप 10 कंट्रीज देखेंगे डायबिटीज में तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया एंड चाइना सबसे ऊपर है, बट क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा है हमारी। बट अगर एक्सपेंडिचर देखेंगे जो गवर्नमेंट डायबिटीज के प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स में कर रही है, इंडिया में सिर्फ इतना कर रहे हैं खर्च, बस लाल रंग में। तो ऑफ कोर्स पैसे गवर्नमेंट के पास ही नहीं है, तो बहुत कम है। तो कितनी बीमारियों पर खर्चे हैं, कितनी सारी बीमारियां हैं, तो एक्सपेंडिचर बहुत कम है। ये है नेशनल डायबिटिक प्रोग्राम है। जितना जितना नीला दिख रहा है गाढ़ा, वहां पे ये इंप्लीमेंट हो गया है, और जो ग्रे है कोई डाटा नहीं है। तो हमारी कंट्री उसमें आती है, ऑफ कोर्स पता ही है हमारे को, तो देयर इज नो डायबिटिक इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। सो इसलिए बड़ा डिफिकल्ट है। सो ये WHO का मोटो है, क्योंकि अभी नहीं पढ़ाई करोगे, अभी नहीं पढ़ाओगे फिर कब करोगे भाई, फिर तो बहुत लेट हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये जो इंपॉर्टेंट टॉक है क्यों दे रहे हैं हम लोग, हर 10 सेकंड में एक बंदे को डेथ हो जाती है डायबिटीज से पूरी दुनिया में। सोचिए, मतलब हर 10 सेकंड्स एक बंदा मर रहा है शुगर का पूरे वर्ल्ड में। तो पूरे वर्ल्ड में बात कर रहे हैं, इंडिया में हर 10 सेकंड में 2 बंदों को, नए बंदों को डेवलप हो रही है डायबिटीज। ईच ईयर 7 मिलियन 70 लाख लोगों को डायबिटीज होती है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि अगर हम इंडिया का डाटा देखें 2009 से, प्रिवलेंस मतलब क्या होती है, अगर हम सारे देखें पॉपुलेशन में कितने परसेंटेज लोगों को डायबिटीज है। 2009 में 7% इंडिया में डायबिटीज। ये हमारे इंडियन हेल्थ एजेंसी जो है WHO, MSO जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसका डाटा है 7.1%, 8.9, मतलब सिर्फ 11 साल में 200 के पीछे 2 लोगों को ज्यादा डायबिटीज हो रही है। तो बहुत बड़ा इंसिडेंस है ये। इसका मतलब ये है कि अगर 2045 तक देखेंगे तो फील कि 15 से 18% लोगों को डायबिटीज होगी। मतलब सोचिए, मतलब इंसिडेंस कितना बढ़ जाएगा, तो उसकी उतना ही कॉम्प्लिकेशन रेट्स बढ़ेगा। तो मैं मतलब आज प्रेडिक्ट कर सकता हूं, जिस हिसाब से हम जा रहे हैं, कि कोई भी हॉस्पिटल खुलेगा ना भी, जिस दिन भी हॉस्पिटल खुलेगा उसी दिन फुल हो जाएगा वो, क्योंकि इतने लोगों को डायबिटीज होने वाली है और सारी कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज रिलेटेड है। अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटा ये स्टेट वाइज देखें, चंडीगढ़ बहुत ऊपर आता है। चंडीगढ़ में 14% लोगों को डायबिटीज है। एंड एक और कंट्री है त्रिपुरा सिटी स्टेट, वहां भी 15% लोगों को है। तो सारे जगह 8 नहीं है, तो चंडीगढ़ में बहुत हाई लेवल ऑफ डायबिटीज है। उसका रीजन है क्योंकि बहुत ही एफलुएंट सोसाइटी है, यहाँ पे गरीब लोग बहुत कम है, यू नो, एंड सो पैसा, अल्कोहल, नॉन वेज फूड, एवरीथिंग कोरिलेट्स दैट। शुगर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि डायबिटिक फुट अल्सर, मतलब जिसके ऊपर ये 14 नवंबर पूरा सेलिब्रेट किया जाता है कि शुगर से आपकी पैरों की खून की नसें और नर्व्स खराब होती हैं, जिससे पैरों में अल्सर हो जाता है। ये बहुत कॉमन बीमारी है। तो हम लोगों ने 2006 में पहला क्लिनिक स्टार्ट किया था। तो आप सोचिए, सिर्फ 2006 में, कोई पुराना नहीं है, 4 स्टेट्स में कोई भी ऐसा क्लिनिक नहीं था, कहीं भी, ना PGI में, ना कहीं पे भी, किसी भी कॉलेज में, कि जो शुगर के से पैर खराब होते हैं उसको मरीजों को ट्रीट करने के लिए। तो हम लोगों ने 2006 14 नवंबर को फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी यहाँ, एंड तो किसी को नहीं पता था कि डायबिटिक फुट होता क्या है, करते क्या है। तब हमने लॉन्च किया था ये प्रोग्राम, एंड उसके बाद फिर GMCH 32 मेडिकल कॉलेज जब खुला, उसके बाद उसमें लॉन्च हुआ प्रोग्राम, एंड अभी ये भी है, ठीक है। सो अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर
इसके ऊपर काम हो रहा है। ये बहुत मिथ था कि शुगर से सिर्फ हार्ट अटैक होता है, तो ऐसा नहीं है। शुगर से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सारे शरीर की खून की नसें ब्लॉक होती है। अगर ब्रेन की होती है तो स्ट्रोक होता है, हार्ट की होती है तो हार्ट अटैक होता है, पैर की खून की नसें ब्लॉक होती हैं तो हमारे को गैंग्रीन होता है, किडनीज की ब्लॉक होती है तो किडनी फेलियर होता है, आईज की ब्लॉक होती है तो रेटिनोपैथी होती है। तो ये मेन 5 बीमारियां हैं जिससे सारा वर्ल्ड हिला पड़ा है, एंड ये सबसे कॉमन कारण है दुनिया में मरने का। तो अगर इसको बचना हो तो आप मरने से, तो अगर आप खून की नसों को हेल्दी रख पाए तो चांसेस ऑफ योर डाइंग बिकम वेरी लो। कैंसर, ट्रॉमा, ये तो बिल्कुल तुसी मतलब बहुत वेरी वेरी, ठीक है। तो अगर परसेंटेज में बात करें तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो 10% डायबिटिक्स लोगों को आंखें खराब हो जाएंगी, ब्लाइंडनेस, बहुत बड़ा नंबर है। सोचिए, अगर हम बात कर रहे हैं अभी 80 बिलियन लोगों को डायबिटीज अभी है, तो 8 मिलियन डायबिटिक्स हो जाएंगे, तो डायबिटीज आंखें खराब होंगी। 10 से 20% लोगों की किडनी खराब होगी, किडनी फेलियर, तो किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। इतना सब देखो, सारी गेम वहीं से है, शुगर, किडनी फेलियर, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट। तो रूट जड़ जो है डायबिटीज है। 50% लोगों को हार्ट अटैक होगा इसमें, बहुत हाई नंबर। तो आपके किसी बच्चे को डॉक्टर बन रहे हो, तो अगर हार्ट के डॉक्टर, किडनी के डॉक्टर, आइज के डॉक्टर बनेंगे तो उनको पेशेंट्स की कभी कमी नहीं होगी। न्यूरोपैथी, तो डायबिटीज के कारण हमारी करंट वाली नसें पैरों में खराब हो जाती हैं, तो पेशेंट को पता ही नहीं लगता कि मेरे पैरों में क्या चल रहा है। उनकी चप्पल निकल जाती है चलते हुए, बर्न हो जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं तो पीछे से जल जाता है पैर। गांव के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, रात को चूहा खा गया होंगे, उनको पता ही नहीं लगा, तो कोई फीलिंग ही नहीं है आपको क्या हो रहा है। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पैर जैसे कट जाती है पेशेंट्स के, तो ये ना हो। तो जितना भी हमारी सोसाइटी है, हम लोग ये प्रोग्राम रन करते हैं, तो 2012 में हमने जो सोसाइटी बनाई थी, ये वेस्कुलर सोसाइटी पर लिंक्स आते, तो ये चैरिटेबल एक सोसाइटी थी। अभी बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं, एंड इसके अंदर हमने कैंपेन रन किया था एम्पुटेशन फ्री इंडिया, कि भाई 90% पैर कटने से आप बचा सकते हो सिर्फ बाय एजुकेशन, डॉक्टर नहीं, सिर्फ बाय एजुकेशन। तो अगर हम पब्लिक को एजुकेट कर पाए, डॉक्टर्स को एजुकेट कर पाए, तो 90% पैर कटने से बच सकते हैं। वेरी बिग नंबर। एंड बट एजुकेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैसे डोर टू डोर जाके आप पढ़ाओगे, बहुत मुश्किल है पढ़ना। तो इस समय हमारे साथ मोर देन 40 सेलिब्रिटीज एसोसिएटेड हैं इस कैंपेन के साथ, एंड हमारा ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना, चंडीगढ़ से है। हाँ, सो ही इज ही इज देयर। ऐसे 40 सेलिब्रिटीज हमारे साथ एसोसिएटेड हो गए हैं इस समय, बहुत, क्योंकि वो अपने पेज पे डालते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, क्योंकि हम लोग की बात बहुत कम लोग सुनते हैं, डॉक्टर की बात, तो सेलिब्रिटीज की पहुंच भी बहुत ज्यादा होती है, तो उनकी बातें बहुत सुनते हैं लोग। तो पेशेंट हमारे पास किस तरह के आते हैं, देखो इस तरह पैर खराब हुआ है, ये उंगलियां टेढ़ी हो गई, ये सारे चोट लगी है। क्यों? पेशेंट को फीलिंग ही नहीं है कि क्या हो रहा है। एंड ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये रोपड़ से पेशेंट था, मैं भूल नहीं सकता, 2007 में हमारे पास आया, इसको गैंग्रीन हो गया था शुगर के कारण। इसको मैंने बोला कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक है, आप इसको खुलवाइए, ये पैर पूरा बन जाएगा। तो उस समय कुछ था ही नहीं, डॉक्टर तो कुछ सुनता ही नहीं था, मेरी बात भी नहीं सुनता था। अब तो बहुत ईजी है, सबको पता है कि क्या होता है। बट पेशेंट आया नहीं, कहते कि मेरे को गांव वाले फील बताया उसने, डॉक्टर ने, सांप सूख गया है इसको, तो मैं भी झाड़ू वगैरह कराऊंगा इसको। आपको भी दिस इज आज भी इतनी प्रैक्टिस है, सोच भी नहीं सकते आज भी। ये तो मैं बहुत पुराने का बता रहा हूँ, पर 2024 में आपका हर सेकंड डे एक पेशेंट आता है, ये सारी गलत गोबर लगा हुआ है, हल्दी लगी हुई है, चींटियां लगा दी हैं, पता नहीं क्या क्या, ठीक है ना। ये 6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद, तो 2 हफ्ते में आधा पैर चला गया। इस पे जाके उसको अकल आई कि भाई शायद ठीक नहीं लग रहा है,
तो हमने इसका पैर आधा काटना पड़ा हमें को यहाँ से, एंड खून की नसें खोलनी पड़ी, पर पैर बच गया। तो अगर ये पेशेंट उस समय नहीं आता तो हफ्ता 10 दिन में घुटने के नीचे पैर काटना पड़ता, मेजर एम्पुटेशन। बट आधा पैर कट गया, बट ही कैन वॉक। तो 2022 में इसकी कोविड में डेथ हुई, मतलब फॉलोअप मिला तब से। तो 15 साल जब तक वो जिंदा था तब तक वो अपने पैरों पे चल रहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका पैर एम्पुटेट हो जाता उस समय, तो मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स, इनका सर्वाइवल सिर्फ 3 से 5 साल रह जाता है। वो क्यों? एक्सरसाइज नहीं कर पाते वो, तो उनकी शुगर बढ़ती रहती है। क्यों? उसे हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, तो वो। तो एम्पुटेशन सिर्फ पैर कटना नहीं है। एम्पुटेशन मतलब अगर आप एक पैर कट जाता है, 80% ऑफ दिस पेशेंट्स दे डाई विद इन 5 years। तो सर्वाइवल बहुत कम हो जाता है। तो सर्वाइवल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक और पेशेंट है जिसकी आर्टरीज, पैर में जख्म इतना बड़ा, इसकी आर्टरी ब्लॉक थी, तो हम लोगों ने सिर्फ एक आर्टरी खोल के पैर एकदम ठीक हो जाता है, तो पैर बचा सकते हैं। इस समय अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 पैर हम महीने के बचा रहे हैं क्लिनिक में। अराउंड उसमें 60% है बिना सर्जरी के होता है, एंड 40% है जिनमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है। एक और एग्जांपल है, इतना इन्फेक्शन फैल गई थी जिसको पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल में बोला था कि आपको घुटने के ऊपर पैर काटना पड़ेगा। क्योंकि ट्रीटमेंट हर जगह नहीं अवेलेबल, तो हम लोगों ने इसकी पूरी खोला, पूरा कटिंग करी। थोड़ा बुरा लगेगा आपको देखने में, बट इतनी स्मेल आती है, अगर आप लोग एक बार रोटी में आके एक्सपीरियंस करें इसको, आप 1 हफ्ते तक, मैं गारंटी देता हूँ, खाना नहीं खा सकते। ठीक है, इसीलिए इस बीमारी को डॉक्टर्स हाथ नहीं लगाते, क्योंकि एक भी मरीज क्लिनिक में आता है, सारे मरीज बाकी दूर हो जाते, इतनी स्मेल आती है इसमें से। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स इस फील्ड में घुसना नहीं चाहते, यू नो, एंड सब नर्स को बोलते थे तुम कर दो बड़ी दूर से। ठीक है, तो बहुत कॉमन है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। बट इस पैर को बट ठीक हो जाए, सब स्मेल गायब हो जाती है, एंड फिर हम ये पैर बचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पैर हैं। जो सोसाइटी का एम था, जो आज हम कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर। एक बार बीमारी हो गई, आपकी इन्फेक्शन फैल गई, फिर तो हम ट्रीट करेंगे ही ऑफ कोर्स, बट अगर हम कुछ प्रिवेंटिव टेक्निक्स जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो सिर्फ सिंपल चीजें जो लोगों तक पहुंचा सकें। आप लोगों को कंसंट्रेट करना चाहिए, इसका बना के इंस्टाग्राम में डालें, मीडिया में डालें कि लोगों को क्या करना चाहिए। वो बहुत मैं अभी वो पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी खाना खाना। तो नॉनवेज कम से कम, सबको पता है ये, अल्कोहल कम से कम, सिगरेट कम, सिगरेट तो 0 होनी चाहिए। ठीक है, एंड शुगर कंट्रोल। एंड शुगर कंट्रोल होगा इससे, डाइट से। तो बहुत सारे लोग हमारे कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे तो वेट कम ही नहीं होता। वो कम इसलिए नहीं होता क्योंकि मुंह बंद नहीं होता। तो अगर मुंह बंद रखें, वेट ऐसे आता है, बिल्कुल नहीं। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या खा रहे हो आप। तली हुई चीजें, मीठा, जितना भी कम से कम, जैसे रूटीन लाइफ जो हमारे को फॉलो करनी चाहिए। सेकेंड इज एक्सरसाइज एवरी डे, 30 मिनट्स टू 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज रोज अगर कोई करते हैं, एंड डाइट कंट्रोल है, वेट कंट्रोल है, तो चांसेस आपको डायबिटीज होने के दे डिक्रीज बाय 80%, बहुत कम हो जाती है चांसेस आपको। सेकेंड इज अगर आपको डायबिटीज हो गई है, कुछ नहीं कर सकते, तो आपको लाइफ लॉन्ग डायबिटीज रहेगी। अभी तक कोई क्योर नहीं है दुनिया में, पर अगर हो गई तो आप उसकी कॉम्प्लिकेशंस को डिले कर सकते हो। कैसे? स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल, एंड अपने रोज पैर इस तरह मिरर से देखने हैं कि पैर के नीचे कोई जख्म तो नहीं है। अगर जख्म है तो आपने इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है, किसी भी हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं है कि आप घर में हल्दी लगा ली, इसमें कुछ और लगा लिया, ऑइंटमेंट अपने पे लगा ली, तो उसमें भी इन्फेक्शन फैल जाती है बहुत फास्ट। सेकेंड है कॉम्स होते हैं डायबिटीज में, जो कि न्यूरोपैथी होती है, आपको फीलिंग नहीं होती, तो पैरों में इक्वल प्रेशर हो जाता है, तो आपको इस तरह के कॉम्स बन जाते हैं। तो इतने सारे मरीज हैं जिनके पैर सिर्फ इसीलिए कटे क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कॉन कैप लगा लिया, या लेके केमिस्ट पे जाते हैं ना, ये क्या हो गया, ये देखो, इसको देखो, भी केमिस्ट इज केमिस्ट, ही कैन नॉट बी डॉक्टर। एंड वो इंडिया में ही है सारा
केमिस्ट से ट्रीटमेंट चलता है यू नो, क्योंकि अलाउड है मेडिसिन डायरेक्टली दे सकते हैं। सारा कुछ है जो तामझाम है जो लगाने के लिए देते हैं, और इतने में ये कर जाता है। एंड कई लोग तो ब्लेड से इसको काट लेते हैं अपने आप। तो बेसिकली इसको क्लीन करके बिटाडिन से बहुत स्ट्राइल तरीके से, स्ट्राइल ब्लेड से इसको क्लीन करना पड़ता है। ये हमने सफाई की है करके आपको जूते मॉडिफाई करने पड़ते हैं इसमें, नहीं तो आपको ये कौन 1 महीने में बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स क्योंकि जो बेसिक बीमारी है वो तो वहीं की वहीं है, तो आपको बेसिक डिजीज को भी ठीक करना है एंड एट द सेम टाइम फुटवेयर को ठीक करना है, जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्लीनिंग कैसे करनी है पैरों की। बहुत सारे पेरिफेरल डॉक्टर्स या हकीम हैं जितने, वो बताते हैं कि आप अपने पैरों को सोक करो गर्म पानी में, तो वो नहीं करना अगर आपको डायबिटीज है, ठीक है। क्योंकि जब हम सोक करते हैं पानी को तो आपने देखा होगा पैर सुंगड़ से जाते हैं, वाइट से हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्किन बैरियर है, स्किन हमारा प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से। तो जैसे ही हमारी गीली रहेगी स्किन बहुत देर तक, तो स्किन बैरियर हट जाता है, तो देन इन्फेक्शन कैन एंटर। तो शुगर वाले पेशेंट्स को अपने पैर पानी के अंदर सोक नहीं करने। सेकेंड, शुगर में पैर ड्राई हो जाते हैं क्योंकि हमारे सेंसरी ग्लैंड्स खराब हो जाते हैं, तो बहुत ड्राइनेस होती है पैर। तो आपको बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग लोशंस यूज करने चाहिए, एटलीस्ट 2 या 3 बार दिन में मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज करते हैं। तीसरा है, डायबिटीज में उंगलियों के बीच में फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत कॉमन है। हर सेकंड पेशेंट डायबिटीज को फंगल इन्फेक्शन होगा। वो इसलिए क्योंकि मॉइस्ट सबको होता है, पसीना आता है। नॉर्मल आदमी को फंगल इन्फेक्शन नहीं होती, बट शुगर में जो पसीना है उसके अंदर शुगर है, सो फंगस पकड़ लेता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उंगलियों के बीच में सफाई करना सुबह शाम, ताकि हमें फंगस इन्फेक्शन ना हो। तो और भी छोटी छोटी चीजें हैं, प्रिवेंशन है सारा। और हर डायबिटिक पेशेंट अगर ये सिंपल चीजें अपनाए तो उनको पैर में इन्फेक्शन होएगी नहीं कभी, अगर होगी वो इमीडिएटली अगर अटेंशन ले शाम को 3 से 5 दिन के एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगी। तो आप एम्पुटेशन तक पहुंचोगे कभी, वो बहुत रेयर हो जाएगा। इस तरह मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना है क्योंकि ड्राई नहीं होने देना। ड्राई होता है तो क्रैक हो जाती है स्किन, उससे इन्फेक्शन अंदर घुस जाती है। सेकेंड इज नेल कटिंग कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखा गया था 8% जो पेशेंट्स को गैंग्रीन होता है या इन्फेक्शन फैलती है वो नेल कटिंग के बाद होता है। वो इसलिए क्योंकि आपको एक तो आइस वीकनेस होती है डायबिटीज, ओल्ड एज, बेंड करना मुश्किल होता है। नाखून जो है डायबिटीज में बहुत हार्ड हो जाते हैं, उनको काटना बहुत मुश्किल होता है। तो व्हेन दे ट्राई टू डू इट, वो ऐसे चोट लग जाती है। पर इतनी चोट बहुत है आपका पैर काटने के लिए डायबिटीज में, तो इस तरह की चोट नहीं लगनी चाहिए। तो आपको नाखून जो है स्ट्रेट काटना है, पहले इतना डेप्थ में नहीं काटना, देख रहे हैं ना नीचे तक, तो सिर्फ ऊपर ऊपर काटना है। सेकेंडली उसको फाइलर से उसको ऐसे स्मूथ करना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप कटिंग नीचे तक करो, यहाँ नीचे तक कटिंग नहीं करनी। कोई नेल कटर से ये इंजरी नहीं होनी चाहिए आपके यहाँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल आदमी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जैसे ही आपको डायबिटीज हो जाती है सब कुछ गेम बदल जाती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। सेकेंडली, शूज कब बाय करने हैं। तो जितने भी डायबिटीज होते हैं उनको न्यूरोपैथी होती है, तो उनका मॉर्निंग में पैर छोटा होगा, शाम तक सूज जाएगा। हर आदमी का पैर शाम तक थोड़ा स्वेलिंग होती है, बट डायबिटीज में वो डबल हो जाती है। तो इसलिए उनको ट्राई करना चाहिए शूज जब बाय करने हैं तो आफ्टरनून में बाय करें, तो उसमें मीडियम साइज आएगा। क्योंकि लूज हुआ तब भी पंगा है, टाइट हुआ तब भी मुश्किल है, क्योंकि उनको फीलिंग नहीं है। जब उनको जूता हर्ट करेगा तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि जूता कट कर रहा है, तो जूते से कट लग जाते हैं। स्पेशली पंजाब में जो लोग जूतियां लेते हैं लेदर की जूतियां बहुत टाइट होती है, तो उनमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि आपने जूती कब बाय करनी है, एंड नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज हम ट्राई करते हैं पेशेंट को बोलने के लिए कि लेदर जूती और लेदर शूज नहीं डालने का डायबिटीज में, क्योंकि आपको न्यूरोपैथी होती है तो चोट लगने का बहुत डर रहता है लेदर शूज में। तो ट्राई करना है कि स्पोर्ट्स शूज और बिना सॉक्स के शूज नहीं डालने, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नंगे पैरी आपके अंदर है तो अगर कोई पत्थर है, छोटा सा भी कंकर है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि उसके अंदर है। सो ये बहुत प्रिवेंटिव टेक्निक्स हैं, इतनी सिंपल चीजें हैं, बट अगर शुगर के पेशेंट ये सब फॉलो करें तो 90% से ज्यादा पैर सिर्फ इससे कटने से बचा सकते हैं।
तो अब वो इम्पोर्टेंट है कि ये वाले मैसेजेस जो हैं कैसे हर डायबिटिक पेशेंट तक पहुंचे हैं, वो इम्पोर्टेंट है बस। ठीक है, अब आप क्वेश्चन अगर कुछ हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। और हम 24 तारीख को संडे को बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं डॉक्टर्स के लिए। सेक्टर 232 मेडिकल कॉलेज है, उसके ऑडिटोरियम में। एंड सो वी आर डूइंग द होल डे प्रोग्राम ऑन डायबिटिक फुट, बट दैट इज फॉर द डॉक्टर्स। एंड वो प्रिवेंटिव पे नहीं है, वो ट्रीटमेंट है सारा। सो कम से कम 10 सोसाइटीज पैन इंडिया इन्वॉल्व हैं। एंड तो अप्रॉक्सीमेटली 400 रजिस्ट्रेशन डॉक्टर्स की हो गई हैं, तो 500 डॉक्टर तक लेंगे उसमें। एंड सो वी आर टीचिंग जितने भी 100 किलोमीटर रेडियस में डॉक्टर्स हैं, जीपीज, ऑर्थोपेडिशियंस, जनरल सर्जन्स, तो उनको पढ़ा रहे हैं कि लेटेस्ट क्या है डायबिटिक फुट के अंदर। अगर पेशेंट को डायबिटिक फुट के साथ आपके पास आए तो क्या क्या करना चाहिए लेटेस्ट। सो वो 24 तारीख को करेंगे। जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, टर्की, दुबई, जितना भी सारे कंट्रीज हैं, रशिया, उज्बेकिस्तान, जितना भी ये सारी कंट्रीज हैं, इसमें सबसे पहले एक प्लेट भर के वो सैलेड और फ्रूट्स खाते हैं। सबसे पहले हम उल्टा करते हैं ना, जैसे हम उल्टा करते तो सबसे पहले वो फ्रूट और सैलेड खाते हैं पूरा पेट भर के, उसके बाद खाना खाते हैं। खाते ज्यादा हैं वो बात अलग है, बट क्योंकि आप अगर फ्रूट एंड सैलेड पहले खा लेते हो तो आपका 80% टमी भर जाता है, उसके बाद आप खाना बहुत थोड़ा खा पाओगे। ये तो बहुत फेमस चीज है, इंडिया में हम नहीं फॉलो करते, बट ये बहुत फेमस चीज है। पर सर जैसे 60 प्लस जैसे है उनको शुगर जैसे अब तो नहीं, मुझे नहीं हुई अब तक, तो बाद में होने के भी चांसेस रहते हैं। और जितना ज्यादा एज आपकी बढ़ती जाएगी, तो जैसे इंडिया में सर्वाइवल बढ़ते जा रहा है, अब 80 तक पहुंच रहे हैं, 75-80 ईयर्स, तो जितनी ज्यादा एज बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा इंसिडेंस डायबिटीज का बढ़ता जाएगा। तो आपका एज के साथ शुगर जो है चांसेस बहुत ज्यादा होते रहते हैं। तो आपको एज के साथ खाना जितना जैसे एज बढ़ती जाती है, खाना उतना ही किया चाहिए। हाँ जी, हम लोग शुगर